हेलो टू फिक्शन, वेलकम बैक टू द ब्रांड न्यू वीडियो। और की हालचाल। फरारी को तो हर कोई बंदा जानता है, वो लाल कलर की चमचमाती फरारी और उसकी एग्जॉस्ट नोट तो आपको पता ही है, जो दिल हिला देती है। और इस फेमस सुपरकार मैन्युफैक्चरर यानी फरारी ने जस्टिन बीबर, जो कि एक फेमस पॉपुलर सिंगर हैं, उनको बैन कर दिया है कि वो कोई भी कार अपनी फरारी की बाय नहीं कर सकते हैं। तो इतना बड़ा कदम फरारी ने क्यों उठाया और जस्टिन बीबर जैसी पर्सनैलिटी को बैन क्यों करा गया, इसके पीछे क्या रीजन है, आज वो इस वीडियो में हम जानेंगे। तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस देखते रहने के लिए बेल आइकन के साथ। सो वेलकम टू ऑटो फिक्शन। तो फरारी का कहना है कि जस्टिन बीबर का बिहेवियर जो कि उनकी कार के लिए अच्छा नहीं था, यानी वो उनकी कार का मेंटेनेंस और रखरखाव अच्छे से नहीं कर रहे थे, और इसलिए उन्होंने ये कदम उठाया और उन्हें फरारी बाय करने से बैन कर दिया। और फरारी ने ऐसा पहली बार नहीं करा है, और सिर्फ जस्टिन बीबर ही नहीं है जिसे फरारी बैन कर चुकी है, बल्कि इसके अलावा और भी अदर सेलिब्रिटीज हैं जैसे कि 50 सेंट, निकोलस केज एंड किम कार्दाशियन। इन सबको भी फरारी ने अपनी कार बाय करने से बैन कर दिया है। तो आप अब सोच सकते हो कि कितने तगड़े रूल्स एंड रेगुलेशन हो सकते हैं एक कार कंपनी के, कि वो एक फेमस पर्सनालिटी या फिर सेलिब्रिटी को भी नहीं छोड़ते, यानी कि उनके कुछ रूल्स एंड एथिक्स हैं जिनको कोड ऑफ कंडक्ट है, जिसको हमें अपनाना चाहिए। उसके बाद ही आप एक फरारी को बाय कर सकते हो। जस्टिन बीबर फरारी 458 ओन करते थे, जिसकी वजह से उनको ये प्रॉब्लम आई है। तो जस्टिन बीबर के पास जो फरारी 458 थी, वो उन्होंने मॉडिफाई कर रखी थी अपने अकॉर्डिंग ही और अपने प्रेफरेंस और अपनी लाइकिंग के हिसाब से, क्योंकि उन्होंने अपनी फरारी का कलर चेंज कर दिया था। और वैसे जो ओरिजिनल कार थी फरारी की, वो व्हाइट कलर में थी, लेकिन उन्होंने उसे एक इलेक्ट्रिक ब्लू कलर में चेंज कर दिया। जस्टिन बीबर ने ऐसा इसलिए करा क्योंकि वो उस कलर से सेटिस्फाई नहीं थे जो फरारी ने उनको दिया था। और उनके साथ एक इंसिडेंट भी हुआ था 2011 में, शायद उस रीजन की वजह से भी फरारी का कलर चेंज करा हो जस्टिन बीबर ने, क्योंकि वो अपनी सुपर कार को एक नाइट क्लब के बाहर पार्क करके चले गए थे। और बाद में जब जस्टिन बीबर ने उस कार को मंगवाया अपने स्टाफ मेंबर से, तो वो स्टाफ मेंबर को 2 हफ्ते लग गए थे उस फरारी को ढूंढने में। तो इसका रीजन ये भी हो सकता है कि वो अपनी फरारी को एक यूनिक टच देना चाहते थे, जिसकी वजह से उनकी फरारी कहीं से भी आई कैचिंग लगे और उसको देख पाए। शायद इस वजह से उन्होंने ऐसा कलर चेंज करने का डिसीजन लिया हो। तो अब आप सोच रहे होंगे कि कलर चेंज करने से फरारी ने ऐसा क्यों करा कि उनको बैन ही कर दिया। कलर तो कोई भी चेंज कर सकता है अपने प्रेफरेंसेस और लाइकिंग के हिसाब से, लेकिन और भी चीज हैं जो कि जस्टिन बीबर ने अपनी फरारी के साथ करी थी। उन्होंने यहाँ तक कि फरारी का जो हॉर्स लोगो होता है स्टीयरिंग व्हील पे, वो भी रिमूव कर दिया था। और उन्होंने एलॉय व्हील्स भी चेंज करे थे, जो कि फरारी के एलॉय व्हील्स आते हैं उनसे अलग हटके आफ्टर मार्केट एलॉय व्हील्स। और फरारी के अंदर इन्होंने एक वाइट बॉडी किट लगाई, जो कि बोल्ट्स और नट्स के थ्रू लगी हुई थी बॉडी किट। तो ये देखकर शायद फरारी की सेंटीमेंट हर्ट हुए होंगे कि उन्होंने ऐसा क्यों करा। एक मास्टरपीस जो हम बनाते हैं, जस्टिन बीबर को ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो ये भी एक लॉजिक हो सकता है फरारी के साइड से। और इसके बाद एक और चीज करी जस्टिन बीबर ने कि उन्होंने इसका ऑक्शन कर दिया, यानी इस फरारी को बेच दिया $4,34,500 में एक ऑक्शन के अंदर। और फरारी का एक और रूल तोड़ा जस्टिन बीबर ने, क्योंकि फरारी का ये कहना है कि कोई भी ओनर जो फरारी बाय करता है, फर्स्ट ईयर ऑफ ओनरशिप में अपनी कार बेच नहीं सकता, यानी कि 1 साल कम से कम फरारी आपको ओन करके रखनी होगी, उसके बाद ही आप अपनी फरारी बेच सकते हो। लेकिन जस्टिन बीबर ने वो रूल भी तोड़ा। ये भी शायद रीजन हो सकता है कि फरारी ने उनको बैन कर दिया। और सिर्फ यही बात नहीं, फरारी के रूल्स और कोड ऑफ कंडक्ट भी काफी हाई है, क्योंकि फरारी का कहना है कि जब कभी भी आप अपनी फरारी को बेचेंगे तो वो हमें इन्फॉर्म जरूर करें। और फरारी कभी भी कहीं भी अनऑथोराइज्ड मॉडिफिकेशन को अलाउ नहीं करता है अपनी फरारीज कार के अंदर। तो इन सब की वजह से फरारी ने डिसाइड करा कि वो जस्टिन बीबर को बैन कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? हाँ जी, आपने सही समझा कि जस्टिन बीबर अब कोई दूसरी फरारी नहीं बाय कर सकते हैं। और इसके अलावा और भी पर्सनालिटीज एंड सेलिब्रिटीज हैं जिनको फरारी ने बैन करा है, जैसे कि जर्नलिस्ट क्रिस हैरिस, दैदमाउ 5, तुंकू इस्माइल इदरीस, टाइगा, ब्लैक चीना, फ्लॉयड मेवेदर जूनियर एंड प्रेस्टन हैन। तो इन सबको भी फरारी बैन कर चुकी है। तो अब आप अंदाजा लगा लो कि फरारी ने कितने सेलिब्रिटीज और कितनी फेमस पर्सनालिटीज को अपनी कार बाय करने से बैन कर दिया है, क्योंकि उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं और कुछ कोड ऑफ कंडक्ट है जिसको हर एक बंदे के लिए समान है
वो उनको अपनाने ही पड़ेंगे जब वो एक फरारी ही खरीदते हैं। तो उन कोड ऑफ कंडक्ट के साथ चलना पड़ेगा जो कि फरारी ने बनाए हैं, जब भी आप एक फरारी बाय कर सकते हो। और बात करें अगर फरारी 458 की, तो इसके अंदर आपको सबसे बेस्ट साउंडिंग इंजन मिलता है ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के अंदर, क्योंकि ये फरारी की लास्ट कार थी जो कि नेचुरली एस्पिरेटेड V8 इंजन के साथ आती थी। इसमें 4.5 लीटर का इंजन मिलता था जो 562 हॉर्स पावर रिलीज करती थी और 540 न्यूटन मीटर की टॉर्क, और इसमें आपको 7 स्पीड ऑटोमेटिक गियरबॉक्स मिलता था जो कि आपकी पावर को रियर व्हील्स तक प्रोवाइड करता था। और ये एक बेस्ट साउंडिंग इंजन था अब तक का ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में जो फरारी ने प्रोड्यूस करा था। जस्टिन बीबर के पास आपको बहुत सारी और कार्स भी मिलेंगी और उनमें भी बहुत सारी यूनिक मॉडिफिकेशन कर रखी हैं जस्टिन बीबर ने। जैसे कि उनके पास एक है ऑडी R8, जिसको भी उन्होंने काफी अलग तरीके से मॉडिफाई कर रखा है। इन्होंने इस आयरन मैन स्पोर्ट्स कार को रैप करा है चीते के प्रिंट में, जी लेपर्ड प्रिंट में, जो कि बहुत से बंदों को अच्छा भी नहीं लगेगा देखने में, क्योंकि एक R8 जो है एक आइकॉनिक कार है, क्रिंज टाइप की लगती है अगर इसको इस प्रिंट में देखा जाए तो। वो अपना आपको यूनिक सा दिखाना चाहते हो या फिर एक आई कैचिंग अलग ही रोड प्रेजेंस बनाना चाहते हो, इसलिए वो ऐसा करते हो। लेकिन कुछ भी कहो, R8 एक आइकॉनिक कार है जो कि एक लास्ट कार है जो नेचुरली एस्पिरेटेड V10 इंजन के साथ आती थी। इसमें आपको 5.2 लीटर का इंजन मिलता है जो प्रोड्यूस करता है 525 हॉर्स पावर और 510 न्यूटन मीटर की पीक टॉर्क, और इसकी टॉप स्पीड है 320 किलोमीटर पर आवर की। और जस्टिन बीबर के पास एक रोल्स रॉयस रेत भी है, जी, जिसको भी उन्होंने काफी हैवीली कस्टमाइज कर रखा है। बल्कि जस्टिन बीबर की इस रोल्स रॉयस को देखोगे आपको लगेगा कि ये रोल्स रॉयस फ्लोट कर रही है, बल्कि इन्होंने ये मॉडिफिकेशन करवाई है काफी फेमस कस्टमाइजेशन शॉप से जिसका नाम है वेस्ट कोस्ट कस्टम। इसका मैं भी बहुत बड़ा फैन हूँ। उनकी कार्स काफी यूनिक तरीके से मॉडिफाई होती हैं, बल्कि अगर आप इस कार को देखोगे तो आपको लगेगा कि ये पूरे तो उसके व्हील्स जो हैं वो कवर्ड हैं और लगता है जैसे कि ये चलती है जब तो उससे फील आए कि ये तैर रही है रोड पर, क्योंकि इसकी इंस्पिरेशन जो ली गई है वो रोल्स रॉयस की कॉन्सेप्ट 103EX से ली गई है। तो सच में काफी यूनिक लगती है कि फरारी एक ऐसा ब्रांड जिसने जस्टिन बीबर जैसी पर्सनालिटी को बैन कर दिया अपनी कार बाय करने से। और हमने जस्टिन बीबर का भी देखा कि उनको यूनिक टेस्ट पसंद है अपनी कार के अंदर, इसलिए वो यूनिक वे में अपनी कार मॉडिफाई करते हैं। तो मुझे कमेंट में जरूर बताएं आप क्या सोचते हैं इस बारे में कि फरारी ने ऐसा जो करा वो सही करा, कि या फिर जो जस्टिन बीबर कर रहे थे वो उनकी पर्सनल चॉइस थी, वो अपनी लाइकिंग के हिसाब से कैसे भी अपनी कार को मॉडिफाई कर सकते हैं। तो आप मुझे बताइए कि फरारी सही है या फिर जस्टिन बीबर। तो फिर आज की वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स में, और सब्सक्राइब करें ऑटो फिक्शन यूट्यूब चैनल को ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस देखते रहने के लिए बेल आइकन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।